हेलो, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज आपके साथ एक पेशेंट का केस जो शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास आए थे कश्मीर से और इन्होंने वहाँ पे 2-3 जगह दिखाया और इनको जो बीमारी थी वो थी मैकुलर होल। डायग्नोसिस इनका ऑलरेडी हो चुका था। ये सिर्फ हमारे ओपिनियन और फर्दर मैनेजमेंट के लिए आए थे और रीज़न ये था कि मैकुलर होल का साइज़ जो है वो इनका काफ़ी बड़ा था। तो इसमें इनको ये एप्रीहेंशन थी कि भाई ये होल क्लोज भी होगा कि नहीं होगा। तो जब हमने इनको एग्जामिन किया तो इनका एक्चुअल में होल का जो साइज है वो एनलार्ज था। सेकंड जो इनके केस में क्रिटिकल पॉइंट था कि ये पेशेंट बिलोंग करते थे कश्मीर को और मैकुलर होल सर्जरी के अंदर हम आंख के अंदर एक गैस फिल करते हैं और जब भी वो गैस हम फिल करते हैं तो पेशेंट को एयर ट्रैवल और वापस से ऊंची हाइट पे पहाड़ी इलाके में जाने के लिए मनाही होती है। तो इनको हमने सारी डिस्कशन के बाद ये कहा कि भाई जब तक ये गैस आपकी आंख में रहेगी आपको प्लेन्स में ही रहना होगा, प्रेफरेबली आपको दिल्ली में ही स्टे करना होगा। और ये इस चीज़ को जब इनको हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी तो ये इनको लगा कि भाई ठीक है, हम अपना प्लान जो है नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स दिल्ली में स्टे करेंगे। तो इन पेशेंट्स के लिए जो हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया उसमें हमने कंबाइंड सर्जरी का प्लान बनाया कि इनका जो कैटरेक्ट था वो कैटरेक्ट रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस लगाएंगे और जो पीछे मैकुलर होल की सर्जरी है वो हम करेंगे। तो आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वो सर्जरी हमने कैसे परफॉर्म करी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैकुलर होल इनको जो इनिशियली प्रेजेंट था, अब ये हमने कैटरेक्ट का ऑपरेशन इसमें स्टार्ट किया। ये सबसे पहले जो कैप्सुलर ओपनिंग, कैप्सुलॉटमी इसको हम बोलते हैं, वो हमने इसमें बनाई और उसके बाद ये फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से इनका जो कैटरेक्ट है वो अब हम रिमूव कर रहे हैं। पहले इसको जो न्यूक्लियस जो हमारा लेंस है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया और उसके बाद फिर वो रिमूव कर दिया। और ये अब हम कैप्सुलर बैग जो है उसको क्लीन कर रहे हैं और फिर इसमें हमने एक फोल्डेबल लेंस लगा दिया। उसके बाद हमने ये फिर रेटिना का ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसमें पहले हम जो पीछे की विट्रस जेली है उसको हम रिमूव कर रहे हैं और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये होल का साइज़ है, काफ़ी बड़ा मैकुलर होल है। तो इसमें जो टेक्निक हमने अपनाई वो ये कि हम इसमें जो एक आईएलएम पील करके इसी के अंदर फिल करेंगे और ये पहले हम सारा जो विट्रस है पीछे का वो रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर पर्दे के ऊपर हल्का सा खिंचाव आ गया तो उसको हमने लेज़र से सिक्योर कर दिया। पूरे ऑपरेशन में पर्दे की जो सेफ्टी है उसका भी हमको ध्यान रखना होता है कि पर्दे में कहीं कोई डैमेज ना हो और कहीं पे भी हमें लगता है जहाँ से रेटिना वीक है या डैमेज होने की रिस्क है वहाँ पर हम लेज़र कर कर उस एरिया को सिक्योर कर देते हैं जिससे फ्यूचर में ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए। अब ये हमने एक स्पेशल ब्रिलियंट ब्लू डाई इसमें डाली है। इस डाई की मदद से जो रेटिना की एक ऊपर वाली लेयर है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन वो हम रिमूव करेंगे और वही मेम्ब्रेन हम इस बड़े मैकुलर होल के अंदर फिल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डबल पील। एक छोटी मेम्ब्रेन पहले हम पील कर रहे हैं और ये मेम्ब्रेन हम इस होल के अंदर फिल कर देंगे जिससे इसको जो गैप है वो भर जाए और होल क्लोजर का जो चांसेस हैं वो काफ़ी इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमने एक पहली पील करी और उसको इस मैकुलर होल के अंदर हमने फिल कर दिया। और अब एक सेकंड बड़ी लार्जर पील करेंगे। ये वाली भी ज़रूरी है बिकॉज इससे जो होल क्लोजर का चांस है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। और ये जो
लेयर है जो हम निकाल रहे हैं ये बहुत ही बारीक एकदम पतली लेयर होती है, और इस ऑपरेशन के दौरान ध्यान यही रखना है कि आपका जो नीचे का रेटिना है उसको कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए, चाहे इसमें जितना भी आप स्लोली और टाइम टेकिंग इसको लगे, बट पीछे के रेटिना की पूरा इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमने डबल पील इसकी अब ये कंप्लीट हो गई। और इसके बाद इसमें हमने फ्लूइड गैस एक्सचेंज कर दिया। और बाद में भी जहाँ जहाँ पर जो वीक एरिया थे वहाँ पर हमने एक बार थोड़ा सा लेज़र और किया, जिससे फ्यूचर में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर एक स्टेप पूरी सर्जरी में इम्पॉर्टेंट है। और इसके सर्जरी कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर हमने फिर एक SF6 गैस डाली। अब ये देखिए ये जो है सर्जरी से पहले था और उसके बाद जो होल जो है वो बंद हो गया। तो देखिए ये ऑपरेशन जो आपके साथ शेयर करने का यही था कि जो लार्ज मैकुलर होल हैं उसमें भी जो न्यूअर टेक्निक्स हैं उनकी मदद से हम इस होल को क्लोज कर सकते हैं। सेकंड, ये पेशेंट जो कश्मीर से आए हुए थे इनके लिए एक जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन थी वो ये कि इनको वापस अपने पहाड़ में या श्रीनगर नहीं जा सकते जब तक वो गैस इनकी आंख के अंदर है। तो ऑपरेशन के बाद इनको हमने यही सजेस्ट की, ये दो प्रिकॉशन, और 3 या 4 दिन के जो इनको हेड डाउन पोजीशन जो उल्टा लेटना था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसी के बाद इनका जो है आउटकम इतना अच्छा रहा। और जब ये आए थे हमारे पास उससे पहले सिर्फ इनको ऊपर की एक लाइन दिख रही थी, और अभी इस सर्जरी को हार्डली 10 डेज हुए हैं, इनको ऑलरेडी 3 लाइनें दिखने लग गई हैं, और हम फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये विजन इनकी अभी और इम्प्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।